कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी के पेपर का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट सी समझेंगे। सेट ए और बी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, बढ़िया से कंप्लीट करना, इसी में से अधिकतर आपके प्रश्न फंसेंगे, गारंटेड। ठीक है, मेहनत करो। देखो मेहनत जो बच्चा करेगा ना, सफलता शोर मचाएगी, है ना। नेताजी की मूर्ति पर कौन चश्मा लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पाने का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कांकरिया जी की। 1843 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है, और यदि हम बात करें आगे की, तो एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रहता है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से। ठीक है, पंचवटी जो है, पंचवटी तो समास कौन सा उदाहरण है? यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है, रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। नाटक जो होती है ना, नाटक में कई अंग होते हैं, कई अंक, एपिसोड। और एकांकी में क्या होता है? एक एपिसोड होता है। यशपाल जी है, उनकी जो रचना है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाना का आपका बन जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है वो आपके आ जाएगी अणु बम विस्फोट। तुलसीदास की कवितावली आएगी। और काव्य की आत्मा को हम कहते हैं रस। सिंपल सी बात है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए उसमें कर्म वाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो मधु कांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन साना 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 हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? देखिए प्रेम की। तार तार कर दिया प्रेम को, तो ठीक है भाई साहब, चिंदी चिंदी कर दिया। हाँ, खड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रस सुनते से आदमी को अंदर से बिल्कुल है ना वीर रस आ जाता है। ऐसा मन करता है बिल्कुल ठोक दूँ दो चार को, है ना। चलो तो ये है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। सत्य है असत्य है? तो यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा।
क्योंकि जिसमें भी गिनती आए वो द्विगु समास होता है। ठीक है भैया। भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, बिल्कुल सत्य है। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि लेखक की 100 में से 2-4 रचना श्रेष्ठ बनेगी। फसल हजारों खेतों का की मिट्टी का गुणधर्म है, फसल, बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, समझाऊंगा अभी से, जिसे इनको समझाया ना। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों ने किस रूप में प्रभाव डाला? ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए आप, ये भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और यशपाल जी तथा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय बताना है। अब तो अच्छे से कवर कर लेना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बताइए। 2 प्रगतिवादी काव्यों के नाम और उनकी एक एक रचना बताइए। जयशंकर प्रसाद और सूरदास की काव्यगत विशेषताओं की निम्नलिखित बिंदुओं पर बताइए। 2 रचनाएं भाव पक्ष। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। यहाँ से देखिए, महाकाव्य किसे कहते हैं? रौद्र रस की विशेषताएं, चौपाई छंद की परिभाषा, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर, गद्य किसे कहते हैं। सिंपल से प्रश्न आएंगे आपके, और इनको आप अच्छे से कवर भी करोगे। मैं समझाऊंगा ना आपको पूरा सॉल्यूशन, चिंता किस बात की है। अनुच्छेद भी बताऊंगा, संवाद कैसे लिखना, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ से देखिए, बीएससी लखन मृदु बानी अहो मुनीष महाभट मानी। ठीक है। जो परशुराम जी है ना, उनको क्रोध आ रहा था लखन की